तो भाई दोस्तों, पिछली जो क्लास थी, दो क्लास में मैंने आपको यूज ऑफ बी और यूज ऑफ बीइंग यानी बी की फैमिली में आने वाले स्वयं बी एंड यूज ऑफ बीइंग यानी बी का जो पार्टिसिपल है उनके यूजेस के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया। तो जिसने अभी तक नहीं देखा सुना तो मेरे चैनल पे जाएं और ज़रूर यूज ऑफ बी और यूज ऑफ बीइंग की क्लास को देखें। और आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ बीन, और जो बी का जो पास्ट परफेक्ट है वो है बीन। और बीन कई बार इसको हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, कई बार इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, और कई बार हम इसको फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। ये मैं आज आपको सारा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाय एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर। माय नेम इज एस पवार। आई एम एन एक्स सर्विसमैन फ्रॉम आर्मी एंड आई बिलोंग टू ए ब्यूटीफुल विलेज ऑफ उत्तराखंड। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें आपको मैं बताऊंगा यूज ऑफ बीन। तो जैसे बी की जो एक फैमिली है उसमें बी के अंतर्गत आने वाली जो फैमिली है वह है इज, एम, आर। ये बी के फर्स्ट फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म जो पास्ट है वह है वज एंड वर। और थर्ड फॉर्म है बीन। और जो फोर्थ है वह है बीइंग यानी पार्टिसिपल। और मैं आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, बीइंग का यूज भी बता चुका हूँ, लेकिन आज जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, यानी यूज ऑफ बीन। तो बीन का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है वो सारा आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला है बीन, यानी जिसका मीनिंग है किए जाने पर या के बाद। और इसमें क्या होगा, हैविंग बीन आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आकर के फिर सेंटेंस। तो जैसे हैविंग बीन बीटन ही बिगन टू क्राई, यानी पीटे जाने पर वह रोने लगा। नेक्स्ट है हैविंग बीन इंसल्टेड राहुल लेफ्ट हिज जॉब, यानी अपमानित किए जाने पर राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट है हैविंग बीन वॉच्ड अ वीडियो ही स्लिप्ड, यानी वीडियो देखने के बाद वह सो गया। नेक्स्ट यूज ऑफ बीन हैव और हैज के साथ, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, और उसका जो मीनिंग आएगा किसी समय से कर रहा हूँ, यानी क्या समय, किस समय से वो कर रहा है, वो उसका हिंदी में मीनिंग आएगा। जैसे, और इसमें जो यूज होगा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म आईएनजी, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, एंड देन टाइम। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से खेल रहा है। नेक्स्ट है आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, मैं 2 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट यू हैव बीन लर्निंग वर्किंग, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, तुम 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो। नेक्स्ट है वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। नंबर थर्ड है यूज ऑफ बीन, सेम हैव एंड हैज के साथ बीन का यूज, जिसका मीनिंग आएगा किसी समय से हैं, और इसमें यूज होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ बीन, देन प्लस ऑब्जेक्ट, देन प्लस
since or for and then plus time. तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 2 years, यानी मैं 2 सालों से दिल्ली में हूँ. नेक्स्ट, ही हैज़ बीन एट हाउस फॉर अ लॉन्ग, वह लंबे समय से घर पर है. राहुल हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, यानी राहुल बचपन से मेरा दोस्त है. एंड नंबर 4th, यूज ऑफ बीन, सीम, हैज़ बीन, हैव बीन, और जिसका मीनिंग होता है काम किया जा चुका है. सेंटेंस में जिसका ये मीन होगा काम किया जा चुका है, और इसमें यूज होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन, देन वर्ब की 3rd फॉर्म एंड आफ्टर देन अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर हैज़ बीन रिटन, यानी पत्र लिखा जा चुका है. नेक्स्ट, यू हैव बीन टोल्ड अबाउट इट, तुम्हें इस बारे में बताया जा चुका है. नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन गिवन मनी, उसे पैसे दिए जा चुके हैं. और नेक्स्ट है, द रोड हैज़ बीन रिपेयर्ड, सड़क की मरम्मत की जा चुकी है, यानी हो चुकी है. एंड नंबर 5th है, यूज ऑफ बीन विद हैड, मीन हैड बीन, और जिसका मीनिंग निकलेगा किसी समय से कर रहा था. तो इसमें यूज होगा सब्जेक्ट, देन हैड बीन, एंड देन वर्ब की 4th फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, एंड देन टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर years, यानी वो इस प्रोजेक्ट पर बरसों से काम कर रहा था. नेक्स्ट, वी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years, हम इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहे थे. यू हैड बीन टॉकिंग टू राहुल सिंस चाइल्डहुड, तुम बचपन से राहुल से बात कर रहे थे. एंड नंबर 6th, यूज ऑफ बीन, सेम हैड बीन, और इसका जो सिंस निकलेगा, इसका जो मीनिंग निकलेगा किसी समय से था. और इसमें जो यूज होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड देन टाइम. एंड फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन देयर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से वहाँ था, तो इसमें टाइम आ गया है. देन राहुल हैड बीन इन मुंबई फॉर years, यानी राहुल सालों से मुंबई में था. नेक्स्ट, यू हैड बीन विद राहुल सिंस जनवरी, तुम जनवरी से राहुल के साथ थे. सिमिलरली नेक्स्ट, यूज ऑफ बीन, हैड बीन, और जिसका मीनिंग होगा काम किया जा चुका था, और इसमें यूज होगा ऑब्जेक्ट, देन हैड बीन, एंड देन वर्ब की 3rd फॉर्म, एंड फिर अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, मोहन हैड बीन बीटन, मोहन को पीटा जा चुका था. द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड, यानी गली सजाई जा चुकी थी. यू हैड बीन सेंट टू आगरा, तुमको आगरा भेजा जा चुका था. यू हैड बीन आस्क्ड समथिंग, उसको कुछ पूछा जा चुका था. नेक्स्ट, यूज ऑफ बीन, विल हैव बीन, और जिसका सेंस निकलेगा किसी समय से कर रहा होगा, और जिसमें यूज होगा पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल हैव बीन, देन वर्ब की 4th फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन फॉर और फ्रॉम, एंड देन टाइम. रवि विल हैव बीन डूइंग हिज बिजनेस फ्रॉम 2023, यानी रवि 2023 से अपना बिजनेस कर रहा होगा. तो यहाँ पे फॉर नहीं आया, सिंस नहीं आया, फ्रॉम आया, क्योंकि ये काम फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है. वी विल हैव बीन डूइंग आवर वर्क फ्रॉम टुमारो, हम कल से अपना काम कर रहे होंगे. नेक्स्ट, यू विल हैव बीन डूइंग अ जॉब फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, तुम अगले साल से अपना
जॉब कर रहे होंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ बीन, विल हैव बीन। यूज ऑफ बीन सेम विल हैव बीन, बट इसका जो मीनिंग निकलेगा किया जा चुका होगा। और इसमें यूज होगा ऑब्जेक्ट, देन विल हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, यानी क्रिकेट खेला जा चुका होगा। द एग्जाम्स विल हैव बीन एंडेड, यानी परीक्षा ख़त्म हो चुकी होंगी। द वेजिटेबल्स विल हैव बीन सोल्ड, यानी सब्जियां बेची जा चुकी होंगी। द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड, यानी कमरा साफ किया जा चुका होगा या साफ हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट यूज ऑफ बीन विद शुड हैव, तो दैट इज शुड हैव बीन, होना चाहिए था। इसमें यूज होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। एंड फॉर एग्जाम्पल आई शुड हैव बीन इन स्कूल नाउ, मुझे अब स्कूल में होना चाहिए था। नेक्स्ट है ही शुड हैव बीन एट हाउस, उसे घर पर होना चाहिए था। नेक्स्ट यूज है यू शुड हैव बीन विद रवि, तुमको रवि के साथ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन देयर, तुमको वहाँ होना चाहिए था। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ बीन सेम शुड हैव बीन, सेम विद शुड हैव एंड शुड हैव बीन, किया जाना चाहिए था। तो इसमें ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन, यह कमरा साफ किया जाना चाहिए था। द रोड शुड हैव बीन बिल्ट, सड़क बनाई जानी चाहिए थी। यू शुड हैव बीन कॉल्ड, तुमको बुलाया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है यूज ऑफ बीन विद मस्ट हैव, तो देन मस्ट हैव बीन, जिसका मीनिंग निकलेगा ज़रूर होना चाहिए था। और इसमें यूज होगा सब्जेक्ट देन मस्ट हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। और फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव बीन विद राम, तुमको ज़रूर राम के साथ होना चाहिए था। रवि मस्ट हैव बीन एट द पार्टी, रवि को ज़रूर पार्टी में होना चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन ऑन द ग्राउंड एट 3 AM, तुमको 3 बजे सुबह, क्योंकि यहाँ AM है तो AM के लिए सुबह आएगा, तो तुमको 3 बजे सुबह ज़रूर मैदान पर होना चाहिए था। नेक्स्ट यूज ऑफ बीन सेम विद मस्ट हैव, मीन मस्ट हैव बीन ज़रूर किया जाना चाहिए था। तो इसमें ऑब्जेक्ट मस्ट हैव बीन देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। आई मस्ट हैव बीन सेंट टू दिल्ली, मुझे ज़रूर दिल्ली भेजा जाना चाहिए था। नेक्स्ट है राम मस्ट हैव बीन गिवन मनी ऑन टाइम, राम को ज़रूर समय पर पैसा दिया जाना चाहिए था। मैंगोज मस्ट हैव बीन प्लक्ड, आम ज़रूर तोड़ी जानी चाहिए थी। नेक्स्ट यूज ऑफ बीन विद वुड हैव, मीन वुड हैव बीन, और जिसका मीनिंग निकलेगा किया जा चुका होता। और इसमें ऑब्जेक्ट देन वुड हैव बीन देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। और फॉर एग्जाम्पल ऑल द फाइल्स वुड हैव बीन सबमिटेड, सभी फाइलें जमा हो चुकी होती। द रोड वुड हैव बीन बिल्ट, सड़क बन चुकी होती। ऑल द वर्क वुड हैव बीन डन, सभी कार्य पूरे हो चुके होते। एंड नेक्स्ट यूज ऑफ बीन दैट इज वुड हैव बीन, और जिसका वही मीनिंग होगा हो चुका होता, बन चुका होता या होता। और इसमें जो पहला सेंटेंस है, 2 ज्वाइंट सेंटेंस है इसमें, और पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो जैसे इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर, अगर वो कड़ी मेहनत करता तो वह डॉक्टर बन चुका होता। इफ़ राहुल लर्नड इंग्लिश ही वुड हैव बीन अ टीचर, यदि राहुल अंग्रेजी सीखता तो वह शिक्षक बन चुका होता। इफ़ यू गेव मी मनी आई वुड हैव बीन हैप्पी टुडे, यदि तुम मुझे पैसे देते
मैं आज बहुत खुश होता।